बिल्कुल, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बजट वाला बड़ा दिन है आज। बजट में किसको क्या मिलने वाला है, किसको राहत मिलेगी, किसको सहूलियत मिलेगी, लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरठ से सनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, बजट को लेकर क्या कह रहे हैं वाराणसी के लोग, कैसी उम्मीदें उनको आज के बजट से हैं, बताइए जरा विस्तार से। हमारे साथ तो महिलाएं हैं बनारस की, और ये महिलाएं इस बजट को लेकर काफी उम्मीदज़दा हैं। कई क्षेत्रों की ये महिलाएं हैं, कुछ व्यवसायी हैं, कुछ घरेलू महिलाएं हैं। तो तुलिका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट को लेकर उम्मीदें कितनी और किस तरह की? बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम ये चाहते हैं कि महिलाएं बहुत सारे रोज़गार में आ चुकी हैं। जैसे वो बस भी चलाती हैं, ऑटो भी चलाती हैं, काश्तकारी भी करती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे काम करती हैं। जीएसटी अगर देखें तो कहाँ से पैसे ही इतनी मुश्किल से कमा रही हैं, तो वो जीएसटी का भरपाई कैसे करेंगी। फूड पे 5% से लेकर 18% की जीएसटी लगी हुई है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कम से कम फूड पे जीएसटी बहुत कम कर दी जाए, या तो हटा दी जाए कि खाने को लेके लोगों को परेशानी ना हो। आज जैसे सिलेंडर को लेके इतनी परेशानी हो रही है कि पहले हम 500-600 रुपये में सिलेंडर भराते थे, हमने अभी 960 रुपये में सिलेंडर भराया है। तो मैं एक गृहिणी भी हूँ और एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार से यही है रिक्वेस्ट कि वो आगे इस चीज़ों को देखें, नहीं तो हमारी पूंजी जो है वो वैल्यूज़ की घट जाएगी। जैसे हम $1 की करते हैं हमारी पूंजी की वैल्यू, उस तरीके से हमारी पूंजी की वैल्यू घट जाएगी। तो हम कहाँ से, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। सरकार के सामने हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए ना कि हम काम क्या करें, वहाँ से कमाएंगे तो हम जीएसटी की भरपाई कर पाएंगे। नजदीकी तौर पे हम ये जानना चाहेंगे कि जो छूट है वो किन किन चीज़ों पे आप लोग, मतलब उम्मीदें क्या है कि इन चीज़ों पे आप लोगों को छूट मिलेगी, जिससे हम रोज़गार कर रहे हैं। जैसे कि जीएसटी बढ़ के हमारे टेक्सटाइल में बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हम जैसे बुटीक चलाते हैं, तो एक कस्टमर आता है, वो हमसे सोचता है कि हम 500 रुपये में ड्रेस बनाएं, 1000 रुपये में ड्रेस बनाएं, हम कहाँ से बनाएं, जब टेक्सटाइल हमारा महंगा हो गया है। कपड़े हम खरीद के ही हमको मिल ही रहा है वैल्यू बहुत कम, और कपड़े हम जहाँ से लेके आते हैं, जो बनते हैं कपड़े, वहाँ से कारीगर हमको जब महंगा दे रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, और देखिए यहाँ पर टेक्सटाइल क्षेत्र में राहत मिले इसकी उम्मीद गृहिणी कर रही हैं। घर में महंगाई कम हो, बजट उनका सामान्य बना रहे, इसकी वो उम्मीद आज कर रही हैं। लेकिन देखना होगा जब 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो कितनी राहत दे पाती हैं वो। सनुज का मैं रुख करूंगी। सनुज, मेरठ में लोगों को क्या उम्मीद है आज के बजट से? देखिए, किसान बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट से कि कुछ ना कुछ किसानों के लिए ऐसी बड़ी राहत की जाए जो किसानों को लगे कि सरकार वाकई उनकी हितैषी है और किसानों के लिए सोचती है। इस वक्त हम खड़े हैं मेरठ की मोहद्दीनपुर शुगर मिल पर, और यहाँ तमाम आसपास के इलाके से जो किसान है वो अपना गन्ना डालने चीनी मिल पर आए हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। ताऊ जी, ये बताइए, आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीद लगाए बैठे, क्या चाहते हैं सरकार? ये उम्मीद तो बहुत रहती है पर मिलता तो नहीं कुछ। भाई पिछले साल भी कई लाख करोड़ का बजट आया, किसानों को बताओ क्या मिला? एक 6000 रुपये साला क्या आया बताओ? नहीं, 6 भी क्या है। और गन्ना का क्या चाहते हैं? गन्ने का पेमेंट समय जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, कह रहे थे कि 14 दिन में पेमेंट करेंगे, नहीं ब्याज देंगे। बताओ कौन सा 14 दिन में पेमेंट हो रहा है? कई महीने बाद। ताऊ जी, आप बताइए, आप क्या करें? ब्याज कहाँ मिल रहा है, ना गन्ने का पेमेंट मिला हमारा सही, डाई हमें टाइम पे मिला, खेती सही करेंगे। और जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या करें? हमको उम्मीद तो लिए बैठे हैं इस पार्टी पर, भाई किसानों की पार्टी है, या जब किसानों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा तो क्या करा जाए? भाई मजबूरी में दूसरी माई भगना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है हम तो आपके लिए आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं ये होना चाहिए किसानों के? भैया जी, जैसे अब हमें जो है खाद की सुविधा सही मिला है, यूरिया में सब तेल पे पैसे घटने चाहिए। और जब ये चीज़ किसान को ना मिलेगी, किसान को सोना तो खरीदता नहीं, पैसे टाइम पे मिले तभी तेल लावे, जब भी फसल बुएगी हमारी, तो हमें सब सुविधा मिले, तो बजट का हमें फायदा है नहीं, हमें तो कुछ इसका वो है। बिल्कुल ठीक है सनुज, क्योंकि हर बार बहुत उम्मीदें होती है किसानों को। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या कुछ मिलेगा? किसानों की आय दोगुनी करने का वादा 2016 में किया था, 2022 आ चुका है, 6 साल का वक्त गुजर गया, वो भी वादा अभी पूरा होना बाकी है। किसान बेहद निराश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी हम तक पहुँचाने